सर अभी तो सीज फायर हो गई, राइट, थिंग्स हैव टेकन अ डिफरेंट टर्न. अगर दोबारा वो लाइक सिचुएशन होती है तो आपके हिसाब से पाकिस्तान को कौन सी कंट्रीज हैं जो सपोर्ट करेंगी? जैसे हमने अभी देखा कि टर्की ने बहुत खुलेआम पाकिस्तान को सपोर्ट किया. व्हाट डू यू थिंक इफ समथिंग लाइक दिस हैपेंस अगेन? कौन सी कंट्रीज पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगी एंड विच ऑल कंट्रीज विल सपोर्ट इंडिया? ये आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेकिन इसका आंसर बहुत सिंपल नहीं है. ओके. देखिए, जब कुछ साल पहले तक जब भी पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कोई रिफ्ट होती थी, अमेरिका सीधा पाकिस्तान के साथ खड़ा होता था. ओके. अगर आपको याद हो, हिलरी क्लिंटन जी, जब वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली थी, उससे पहले वो पाकिस्तान आई और बिलावल भुट्टो को अपनी गोद में बिठा के बोला कि तू तो मेरे बेटे जैसा है. आप पढ़िए, उसमें डिटेल में मिलेगा आपको. जी. ये वही बिलावल भुट्टो है जिसने अभी 3-4 दिन पहले उसने ये कहा कि ये सिंध है, इसमें या तो पानी बहेगा या हिंदुस्तानियों का खून बहेगा. अमेरिका उनके साथ खड़ा था. आज क्योंकि अफगानिस्तान से अमेरिकी फोर्सेस पुल आउट हो गए हैं और आज उनके प्रधानमंत्री जो हैं, करेक्शन, राष्ट्रपति जो हैं, वो भारत को ज़्यादा अपना दोस्त समझते हैं, इसलिए उन्होंने ही ये ब्रोकरेज करा सीज फायर. और पाकिस्तान ने उनकी बात मानी मजबूरी में और शायद हमने बात मानी उनकी मित्रता में. तो ये बड़ी इवॉल्विंग सिचुएशंस होती हैं. तो उस टाइम पे जियोपॉलिटिकल सिचुएशन क्या चल रही है, राइट, ये समझना जरूरी है. एक समय था जब बाइपोलर वर्ल्ड हो रखा था कि या तो आप सोवियत संघ के साथ हो या फिर आप अमेरिका के साथ हो. जी. तो ये समझना बड़ा जरूरी था. अब उस समय भारत के सोवियत रूस के साथ ज्यादा बेहतर संबंध थे, राइट. तो यूएसएसआर हमारे साथ होते थे और तुरंत अमेरिका पाकिस्तान की तरफ चले जाते थे, जो हमने 1971 के वॉर में क्लियर देखा कि कौन किसके साथ आया. जी. अभी जब भी हमने किसी भी आउटफिट के लिए यूनाइटेड नेशंस में और सिक्योरिटी काउंसिल में आवाज उठाई कि ये पाकिस्तान इनको शरण दे के रखता है, इनको वहां से पैदा करके भेजता है, एक देश ने हमेशा वीटो पावर यूज करी, चाइना ने. इस बार चाइना ने क्यों नहीं कहा? इस बार चाइना ने क्यों बोला कि टैरिफ के खिलाफ अगर लड़ाई है तो हमें इंडिया से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है? इस बार उसने वीटो पावर यूज नहीं करी. सो ये हमेशा चेंजिंग डायनामिक्स होती है. तुर्की आज आया, शुरू में हमने सुना था ईरान भी आ रहा है, फिर ईरान की आवाज नहीं आई. OIC जो इस्लामिक कंट्रीज हैं उसमें से तुर्की को छोड़ के पाकिस्तान के साथ कोई भी नहीं आया. राइट. आज हमारी जो सरकार है उसने पिछले कुछ सालों में कुछ एफर्ट्स किए अरब देशों के साथ. आज अरब देश भारत का सपोर्ट करते हैं बजाय पाकिस्तान का. तो ये डायनेमिक्स है ग्लोबल जियोपॉलिटिकल जो मूव करती रहती है, इवॉल्व होती रहती है. अब जैसे फ्रांस है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, इनके साथ हमारे स्ट्रेटेजिक संबंध हैं. तो हमें ये पता है कि हमारी किसी से भी लड़ाई हो रही है तो या तो ये हमारे साथ आएंगे या फिर ये न्यूट्रल होंगे, ये हमारे खिलाफ नहीं खड़े होंगे. जैसे पहले अमेरिका हमारे खिलाफ खड़ा हो जाता था जी. पर आज की डेट में जो सिचुएशन है तो अमेरिका हमारे खिलाफ नहीं खड़ा होगा आसानी से. लेकिन कल क्या सिचुएशन रहेगी ये अभी से प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है. क्योंकि जिस तरीके से लोगों को अफगानिस्तान और उसके आसपास के एरिया में, जिसको सेंट्रल एशिया बोलते हैं, सेंट्रल एशिया के एरिया में लोगों को बड़े मिनरल्स और रिसोर्सेज दिख रहे थे और सब लड़ रहे थे. ब्रिटेन ने कितने दशकों तक वहां पे अफगानिस्तान में लड़ाई लड़ी, रशिया ने लड़ी, अमेरिका ने लड़ी, और आज जब वहां से इंटरेस्ट खत्म हो गया तो अब किसी को ना पाकिस्तान चाहिए ना अफगानिस्तान चाहिए. राइट. तो ये बहुत इवॉल्विंग है. जितना मजबूत भारत होगा उतने ज्यादा लोग हमारे सपोर्ट में खड़े होंगे. कमजोर को कोई सपोर्ट नहीं करता, गलत को कोई सपोर्ट नहीं करता. आई थिंक हियर आवर गवर्नमेंट हैज आल्सो प्रूवन दैट हमारे जितने भी टाइज हैं फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, कंट्रीज के साथ,
वो पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड ऑल द कंट्रीज इन दिस सिचुएशन दे स्टूड बाय अस. जहाँ तक चाइना की बात थी, इवन चाइना स्टूड बाय अस बिकॉज वी आर नॉट फाइटिंग अगेंस्ट अ कंट्री, वी आर फाइटिंग अगेंस्ट टेरर. दो चीजें. जी. पहली चीज जैसे आपने बोला, वी आर फाइटिंग अगेंस्ट. यस. तो पहला पॉइंट कि हम सही हैं. दूसरी बात, हम सशक्त भी हैं. तो हमने कहा विद यू और विदाउट यू. अगर हमारे देश में टेरर ने आके कुछ एक्शन करा, भारत सरकार का स्टैंड फर्म था. बिल्कुल. भारत सरकार ने ये नहीं बोला मुझे किसी से पैसा चाहिए. Right. भारत सरकार ने ये नहीं बोला मुझे किसी का साथ चाहिए. भारत सरकार ने कहा मैंने ये कर दिया. आप अगर प्रेस रिलीज को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा हमने रात में टेरर कैंप्स के ऊपर अटैक किया जी. और अगले दिन सुबह हमारे एनएसए साहब ने, डोभाल सर ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंट्रीज के उनके जो पैरेलल ऑफिसर्स हैं उनको फोन करके ब्रीफ कर दिया. राइट. उन्होंने बोला हमने ये कर दिया. आप भारत को छेड़ोगे तो भारत आपको चाटा मार देगा और फिर हम बता देंगे हमने सही काम किया. सही करे. हम अपने मन के अंदर, हम दिल के अंदर जानते हैं कि हमने सही चीज करी है. हमने किसी निर्दोष को नहीं मारा, हमने आतंकवादियों को मारा. और भारत सरकार का स्टैंड बिल्कुल क्लियर था, तुम यहां आतंकवाद फैलाओगे मैं तुम्हें तुम्हारे घर में घुस के मारूंगा. और भारत ये कर सकता है और भारत ने करके दिखा दिया. तो ऑब्वियसली